राजनीति के साथ साथ मुद्दे लगातार उठ रहे हैं। ये तमाम युवा रोजगार को लेकर परेशान हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इन सालों में रोजगार गया कहां और अगर मिला तो मिला किसे। सवाल यही है। और दूसरा सवाल ये कि 2019 में अब क्या होगा, अब कौन है सत्ताधारी, कौन आएगा देश में सत्ता करने, मोदी, राहुल या कोई और। रुकिए, मोदी के नारों से अलग ये बताओ अब क्या दिख रहा है देश में, राजनीति किस कदर दिख रही है, और रोजगार की जो बातें की थी मोदी जी ने, क्या वो सही से उन्हें पूरा कर पाए या नहीं? भाई जी यूपी की भर्ती देख लो, अब इसमें पेपर दोबारा हो रहा है। अब बताओ जी क्या दिखाई दे रहा है, क्या वाकई रोजगार की बातें पूरी हुई है? सर्वोच्च पूरी हुई है वाकई। अच्छा, अच्छी सरकार है और आने वाले समय में लोग बीजेपी को वोट दें और जी मोदी को ही प्रधानमंत्री चुना पड़ा। आपको टिकट मिला है क्या? न तो हमें टिकट नहीं मिला है हमारे। अच्छा, लेकिन मैं एक आरएसएस से जुड़ा आदमी हूँ, बीजेपी का खास आदमी हूँ। बीजेपी के आरएसएस का बंदा निकल गया। आप बताओ भाई। मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं भाई, थोड़ा सा बात भी सुन लो। ये बताइए जो ये सत्ता अब तक आपने देखी है, 5 साल मोदी को होने आए, कैसी लगी? कैसी लगी? सत्ता तो अच्छी है, लेकिन 2011 एसएससी जीडी की भर्ती रुकी हुई है, उसमें बहुत बड़ी धांधली थी, अभी तक वो पूरी नहीं गई। आश्वासन दे दिया हाई कोर्ट ने भी कर देंगे, लेकिन 7 साल हो चुके हैं, क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, तो इस पे एक्शन ले जल्दी से जल्दी। तो 2019 में अब कौन दिख रहा है, मोदी या राहुल? मोदी चाहिए तो मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। गुलाम थोड़ी कराना है देश राहुल के हाथ में देके। अच्छा, क्यों जी, ये क्या कह रहे हैं, ऐसा सच है क्या? सही, एकदम सही, मोदी ही चाहिए बस। मोदी जिंदाबाद, मोदी चाहिए, मोदी ही चाहिए। और राहुल गांधी में क्या कमी है? हमें राहुल बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए। और ये गठबंधन अब जो लगातार मिलता दिख रहा है, क्या ये गठबंधन मोदी का खेल बिगाड़ेगा? बिल्कुल नहीं, मोदी ही होगा, कुछ नहीं होना, मोदी ही होगा। कुछ नहीं कर सकता। क्या दिख रहा है? चोंचले हैं, चोंचले हैं, ये चोंचले हैं, ये गठबंधन चोंचले हैं। शेर तो अकेले ही आते हैं, सियाड़ी को झुंड मारते हैं। ये जो राहुल पावर है, ये सब सियाड़, ये कुछ नहीं है। ओनली इंडिया लाइक करेगा तो मोदी हो करेगा। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। आपको बता दूं, तमाम लोग अभी तक बेरोजगार भी हैं, लेकिन फिर भी मोदी का गुणगान है। और दूसरी बात, 2019 को लेकर उम्मीदें बहुत हैं। अब क्या उम्मीदें हैं? क्या जो सपने 2014 से अब तक पूरे नहीं हुए, 2019 के बाद आपको लगता है पक्का पूरे होंगे? आने वाले समय में सभी अच्छा होएगा। अगर मोदी जैसे प्रधानमंत्री रहे और योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री रहे तो सबके सपने पूरे होंगे। की भर्ती हो गई जल्दी से जल्दी। आप बताइए जी, जब रोजगार मिला कि नहीं मिला? जब से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जब से ना तो कोई भ्रष्टाचार है और ना ही काला धन की वो हो रही है, ठीक है, इसलिए हम तो चाहेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। रोजगार अभी मतलब तरक्की हो रही है, पर हाँ मतलब हम तो मोदी जी के आने पढ़ रही है, बट इतना नहीं है कि खत्म है। मतलब जैसे कि राहुल गांधी के राज में ना काला धन की जो वो थी ना, वो तो सब होती है, और इस बार कुछ नहीं है। रोजगार मिले। पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक रोज होए, जरूरत पड़ी तो हम जरूर आएंगे। जो मिशन हम चलाया गया था उसे दोबारा से चलाया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी जवान न शहीद हो। रोजगार मिले या न मिले, लेकिन देश में आजादी रहना अच्छी बात है। और मोदी जी के जब से मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री बने हैं, हम लोग खुलकर सांस ले रहे हैं, खुलकर बाथरूम में घूम रहे हैं। पहले क्या था कि डर लगता था बाहर जाने के लिए। देश को मोदी की जरूरत है, ना कि गुंडों की जरूरत। बाकी सब नेता भ्रष्ट हैं। ओनली ग्रेट इज मोदी। और यूपी में से गुंडों का खौफ भी खत्म हो चुका है। अच्छा, क्राइम होते थे, ये भी सब। मुजफ्फरनगर में तो बहुत क्राइम होते हैं, अब क्या लगता है? अब नहीं होते। गुंडे चले गए? हाँ जी, चले गए, सब जेल में बांट दिया, सब गुंडे जेल में चले गए। सब गुंडे अकाउंट में। सन 2000 के इस योजना मोदी में कम से कम 2300 एनकाउंटर हुए हैं। अगर कुछ रह गए तो 2019 में भी नहीं बचेंगे। मोदी जी से इतनी उम्मीद है क्या? इतनी उम्मीद है मोदी जी। अब आपको अच्छा सच बताना, अपने एरिया में आपको क्या दिखाई दे रहा है? मोदी जी की हवा जो 2014 में थी, क्या वो हवा अभी भी बरकरार है? वो बरकरार है वो। भाई जी हमारे यहाँ 10-20 साल हो गए, हमारे जो दादाजी है वे भी बताते आ रहे हैं सड़क बनेगी,
बैसुमा से लेकर खतौली तक वो 25-30 किलोमीटर का रास्ता है, बाईपास है खतौली बैसुमा से, वो आज तक नहीं बना। कागजों बताते हैं वो बन चुका है, लेकिन आज तक नहीं बना। अच्छा, उसमें गोड्डो गोड्डो रहता बुढ़प्पे जो है वो बेचारों को वो बना नहीं अब तक। बना ही नहीं। बड़ा बनाएगा कौन? उसको मोदी बनाएगा बस। तो मोदी जी को तो हो गए 5 साल। तो आने वाले 5 साल में ना देश बहुत बड़ा है सर, ये इंडिया है कोई। एक सेकंड आप बताओ। अभी तो उन्होंने ये जो 5 साल बीते हैं इसमें इतना चेंज कर दिया इंडिया को, वहाँ उस मुकाम तक ले गए कि अच्छे अच्छे देश जैसे चीन हो गया, अमेरिका है, टक्कर लेने थर्राते हैं। वर्ल्ड पॉपुलर देश बन चुका है इंडिया। ये बताओ, एक सेकंड, एक सवाल है। अब 2019 में कौन सा वो मुद्दा आपको लगता है कि मोदी जी वो कर दें तो आएंगे, अगर ना कर पाए तो जाएंगे? मुद्दा तो ये है, एक मेन मुद्दा तो ये है, जो ये चल रहे हैं बलात्कार चल रहे हैं, रेप चल रहे हैं, गैंग रेप चल रहे हैं, इसमें जो भी ऐसा करता है, जैसे कदम उठाता है, वो कोई भी हो, उसे फांसी दी जाए। और आप बताओ। हम चाहते हैं कि जो हमारे देश के भारतीय सेना है, इस पर जो पाकिस्तान से जो उनके फायरिंग आती है, उसका हम चाहते हैं ईंट का जवाब दिया जाए। आप बताओ। सर जी मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी से, जैसे कि ये मास्टर वगैरह हैं, टीचर वीचर और सबकी नौकरी है, इन सबकी सैलरी 50,000 रुपये की 60 है, उन सब ये काट के 20-30 रुपये कर दी जाए। और जो भारत के सैनिक है जो बॉर्डर पे लौट रहे हैं, BSF वाले जवान, जिन्हें साले बढ़ा दी जाए। आप बताओ। और मैं चाहता हूँ कि कोई 60 साल तक नौकरी ना करे, 40 साल पर रिटायर हो जाए और युवाओं को ज्यादा रोजगार, युवाओं को जल्दी जल्दी रोजगार मिलता रहे, नौकरी मिलता रहे। क्रिकेटर को तो करोड़ रुपए दे, सैनिकों पे कुछ पैदा करनी होता है बॉर्डर पे, क्रिकेटरों को कम, सैनिकों को ज्यादा। आप बताओ जी, कौन सा मुद्दा है जो मोदी करे तो आएंगे, ना करे तो जाएंगे? अगर युवाओं को मौका देना है मोदी को, अगर जो भी GD में यूपी पुलिस हो, कोई सी पुलिस हो, तो 40 साल पर रिटायर हो जाए। GD SSC हो या यूपी पुलिस हो, उसमें 40 साल तक की नौकरी होनी चाहिए और केवल 50,000